इस वीडियो में हम क्लास 10th के रैखिक समीकरण वाले हल के शर्त के बारे में सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। तो इसके 3 कंडीशन है हल होने के शर्त है। पहला कंडीशन क्या है, जैसे कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, मतलब जनरल रूप क्या होता है। रैखिक समीकरण इस रूप में रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरा रहता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक, तो ये दोनों का ग्राफ जो है वो एक सरल रेखा बनेगा। जितना भी इस तरह के ग्राफ जो रहता है ना, सरल रेखा ही बनता है। जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 या 6x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये सब जितना भी है ना, इन सभी का ग्राफ क्या एक सरल रेखा बनेगा। तो सरल रेखा बनेगा तो इसका हल क्या होगा, हल का मतलब क्या होगा, कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है। जैसे कि ये इस लाइन का ग्राफ ये एक सरल रेखा होगा तो ये मान लेता हूँ, और इस लाइन का ग्राफ जो बनेगा, आलेख बनेगा, वो इस तरह से बनेगा आलेख। तो ये इसके लिए हो गया है। ठीक है, इसके लिए तो किसी न किसी जो दिया हुआ रहता है समीकरण, उसका एक सरल रेखा बनता है। इस तरह के समीकरण का क्या बनता है, एक सरल रेखा बनता है। तो जितना बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, कट करता है, उतना ही हल होता है। यहाँ पर एक बिंदु पर कट कर रहा है तो एक हल होगा। तो इस तरह से हल कितना होता है, मतलब कि 2 लाइन या 2 से अधिक लाइन जितना बिंदु पर कट करेगा उतना हल होगा। एक बिंदु पर कट करेगा तो एक हल होगा, मतलब कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल होगा। जब एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होगा, एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो एक से अधिक हल होगा, है ना। लेकिन जब 2 लाइन एकदम एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करेगा, जैसे कि समांतर है तो आगे बढ़ रहा है लेकिन प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, तो जब प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा तो हल कहाँ से होगा। तो यही 3 कंडीशन है कि पहला कंडीशन क्या है कि एक और केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा यदि एक और केवल एक हल का दूसरा नाम अद्वितीय हल है। इस बात को ध्यान में रखो, है ना। अद्वितीय हल, एक और केवल एक हल भी बोल सकता है, या तो क्वेश्चन में लिख सकता है अद्वितीय हल। तो एक और केवल एक हल होगा यदि और कभी केवल यदि a1/a2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, a1/a2, तो a1/a2 का जो अनुपात है वो बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के अनुपात के, है ना। ये कंडीशन है। तो इस केस में क्या होता है, एक और केवल एक हल होता है। एक और केवल एक हल होता है मतलब क्या, यहाँ पर सिर्फ ये जो दोनों लाइन है सरल रेखा है, वो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। मान लेते हैं ये हुआ L1 लाइन हो गया, कहीं ना कहीं एक ही बिंदु पर ये L2 लाइन है, तो केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगा। क्यों, क्योंकि एक हल हो रहा है, केवल और केवल एक हल हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2 हल कब होगा, मतलब अनंत हल कब होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि अनंत हल होगा, अनंत हल होंगे, अनंत हल होगा यदि, अनंत हल को बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल भी बोलेंगे, अनेक हल भी बोलेंगे। ठीक है, अनंत हल या अनेक हल। ठीक है, तो अनंत हल कब होगा, जब a1/a2 का अनुपात बराबर हो जाए b1/b2 का अनुपात बराबर हो जाए c1 के बटा c2 के अनुपात। जब तीनों के तीनों अनुपात बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, अनंत हल होगा, मतलब एक से अधिक हल होगा, मतलब असंख्य करोड़ों लाखों करोड़ों हल होगा, है ना। तो एक से अधिक हल होगा,
और जब एक से अधिक हल होता है तो हम जानते हैं कि दोनों जो समीकरण है वो एक सरल रेखा ही बनता है। तो दोनों सरल रेखा का जो ग्राफ बनता है ना, आलेख बनता है, वह एक दूसरे पर क्या होता है, कोइंसाइड हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है, एक के ऊपर दूसरा चढ़ जाता है ना, इस तरह से एक के ऊपर दूसरा चढ़ा रहता है, संपाती रहता है, एक दूसरे क्या आता है, संपाती रहता है। दोनों लाइन क्या होता है, संपाती होता है। इसमें दोनों लाइन क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है एक बिंदु पर, एक बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर क्या है, संपाती है। ठीक, अब हम लिखते हैं तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या होता है, तीसरा कंडीशन है कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होगा, यदि, इसका भी कंडीशन है कि A1/A2 का अनुपात बराबर होता है B1/B2 का अनुपात, लेकिन वो ये जो अनुपात है A1/A2 का अनुपात और B1/B2 का अनुपात बराबर नहीं होता है C1/C2 का अनुपात। तो इस केस में कोई भी हल नहीं होगा। और जब हल नहीं है तो दोनों का जो ग्राफ जो तो आलेख बनता है, जो सरल रेखा बनेगा, बनाएंगे तब ग्राफ पेपर पर, तो एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करेगा, चाहे आगे हम कितना भी बढ़ा ले। जो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम, ये किसी न किसी समीकरण का ही ग्राफ होगा, है ना, ये जो लाइन है, तो इसको हम कितना भी आगे बढ़ा लें, इन दोनों लाइन को, एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करेगा एकदम, आगे बढ़ाने पर कभी नहीं प्रतिच्छेद करेगा, एकदम सीधा अनंत तक चला जाएगा, बहुत दूर तक समांतर ही चला जाएगा, है ना, कभी नहीं प्रतिच्छेद करेगा। तो समांतर होता है, एक दूसरे के क्या होता है, समांतर होता है। तो याद रखेंगे, इसी तीनों कंडीशन पर हम क्या करेंगे, जितना भी क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे आलेखीय विधि से। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखना चाहिए, इन्हीं की सिर्फ ये अगर जो ये कंडीशन याद है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई हल नहीं होगा। अभी ऐसे भी याद रखना चाहिए कि कोई हल नहीं होगा यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। उल्टा सीधा दोनों तरह से याद रखना चाहिए। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, ताकि लिखने से ये होता है कि तो दोनों तरह से याद रहेगा। ठीक है, तो मैं हम अगले पेज पर अगला तरीका से भी लिख देता हूँ, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। मैं उसी चीज़ को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मतलब कि थोड़ा अलग ढंग से, क्योंकि उस तरह से याद रहेगा। उल्टा सीधा दोनों याद रखना चाहिए। तो मैंने सीधा लिख दिया हूँ, अब उल्टा लिख रहा हूँ कि अगर जो यदि दिया हुआ कंडीशन इस तरह से दिया रहेगा, यदि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 आए तो क्या होगा, तो एक और केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा। और एक और केवल एक हल को क्या कहते हैं, एक और केवल एक हल को बोलते हैं अद्वितीय हल। तो इसका दूसरा नाम क्या है, अद्वितीय हल, है ना, अद्वितीय हल। तो जब एक और केवल एक हल होता है, तो जब दोनों का जो सरल रेखा बनाएंगे, जब दोनों लाइन का सरल रेखा बनाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि क्या करता है, इस केस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो एक हल होगा, है ना। तो एक और केवल एक ही हल है तो प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु पर, तो प्रतिच्छेद करती है। दूसरा कंडीशन मैं लिखता हूँ, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, है ना। जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो क्या होता है, जब बराबर नहीं है तो इस केस में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। इस केस में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और जब कोई हल नहीं होगा तो दोनों लाइन क्या होगा, दोनों जो लाइन होता है वो समांतर रूप से अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को
प्रतिच्छेद नहीं करेगा, दोनों लाइन क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, दोनों लाइन क्या होगा, समांतर होगा, समांतर होगा। तो मैं लिख देता हूँ समांतर होती है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि यदि A1/A2 बराबर रहे B1/B2 के और बराबर रहे C1/C2 के, तो क्या होता है, तो अनंत हल होता है। जब तीनों बराबर रहे, यहाँ भी बराबर रहे, यहाँ भी बराबर, तो अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा। अनंत हल का मतलब क्या, अनेक हल। और जब अनंत हल होता है तो दोनों लाइन क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ जाता है। जैसे कि पहला लाइन हुआ और दूसरा लाइन भी इसी पर चढ़ जाता है ना। ये दूसरा लाइन हो गया, तो क्या एक दूसरे के क्या हो गया, संपाती हो गया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है ना, संपाती होता है। तो मेरे ख्याल से मैं दोनों तरह से लिख दिया हूँ कि जब ये कंडीशन रहेगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो क्या होता है, अनंत हल होगा, ये याद रखना है। ठीक है, जब अब इधर में जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं रहे C1 और C/C2 के, तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो पूछेगा कि एक क्वेश्चन में पूछेगा कि यदि एक और केवल एक हल होगा, यदि एक और केवल एक हल होगा तो कौन सा कंडीशन लगाएंगे, तो हम ये कंडीशन लगाएंगे और वैल्यू निकालेंगे। बोलेगा जब कोई हल नहीं है तो हम ये कंडीशन लगाएंगे, तब निकलेगा क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन पता करेंगे। और बोलेगा कि बताएं कि जो दोनों लाइन रहता है, जो समीकरण का ग्राफ बनाने पर लाइन बनता, सरल रेखा बनता, तो बताया कि वो दोनों जो सरल रेखा रहेगा वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा कि समांतर होगा कि संपाती होगा। तो ये बताने के लिए, तो उसके लिए हम यही कंडीशन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा है, दो रेखाएं एक प्लेन पेपर पर तीन ही कंडीशन होता है, या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, या तो समांतर रहेगा, या एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप चढ़ जाएगा, एक के ऊपर दूसरा चढ़ जाएगा, तो मतलब संपाती हो जाएगा। तो दो रेखाएं क्या हो सकती है ना, किसी समतल में, मतलब प्लेन पेपर पर कागज है ना, उसे दो रेखाएं किसी समतल में क्या हो सकता है, एक हो जाएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करने का मतलब काटती है ना। किस दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, कब करेगी, यदि कंडीशन क्या है, यदि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, है ना। ये तभी क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। और दूसरा कि दो रेखाएं किसी समतल में क्या हो गया, है ना, कि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो ये कंडीशन होगा। और दो रेखाएं क्या होगा, समांतर होगा, दो रेखाएं समांतर होगी यदि क्या होना चाहिए, A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तब क्या होगा, दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा लाइन। और तीसरा कंडीशन क्या है कि एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर जाएगा, दो रेखाएं संपाती होगी, दो रेखाएं संपाती होगी, मतलब एक के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ रहेगा, कब, संपाती होगी यदि A1/A2 बराबर रहे B1/B2 के और बराबर रहे C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ रहेगा,
जैसे कि एक लाइन ये है, ठीक, L1 बराबर, तो इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी चढ़ा हुआ रहेगा, ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, L2 यहाँ पर से इस तरह से, ये L1 लाइन है ये वाला, और ये लाइन जो है L2 है। तो क्या है, समपाती है, ये समपाती है, यहाँ पर ये समांतर है और ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यही 3 कंडीशन है, मैंने तीनों कंडीशन लिख दिया हूँ और इसी पर क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख करके सोल्व करके दिखाता हूँ कि क्या होगा अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक करना है कि ये जो दिया हुआ है 2x + 3y = 5, 3x + 2y = 5, ये जो रैखिक समीकरण के युग्म दिया हुआ है, तो इसे चेक करना है कि इसका एक और केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा, कि अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन चेक करना है। तो हम चेक करते हैं तीनों कंडीशन। सबसे पहले चेक करूँगा मैं कि एक और केवल एक हल होगा कब, लेकिन जब होगा तब ना। तो मैं चेक करूँगा, यहाँ पर से पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, लिखा हुआ 2x + 3y = 5, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि ये जो बराबर है, तो बराबर के जो दाएं तरफ अंक है ना, तो या तो दोनों के दोनों दाएं तरफ ना रहना चाहिए बराबर के, ये अंक जो दो है, या तो दोनों तरफ दाएं तरफ ही रहना चाहिए, बराबर के दाएं तरफ ही रहना चाहिए, या तो बराबर के दोनों जो है ये अंक बाएं तरफ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ पहले समीकरण में बराबर के दाएं तरफ अंक है और दूसरे समीकरण में जो ये अंक है वो बाएं तरफ है और दाएं तरफ कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि दूसरे समीकरण में ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कि 3x + 2y, ये जो है 3x + 2y, और इसको मैं इधर लिख देंगे तो -5 = 0। तो अब इधर अंक नहीं ना है, अब तो बराबर के दाएं तरफ अंक नहीं है, तो इस तरह से नहीं रहना चाहिए। या तो दोनों तरफ जो बराबर है उसके दोनों समीकरण के दाएं तरफ क्या रहना चाहिए, अंक दाएं तरफ ही रहना चाहिए। दोनों समीकरण के जो अंक है वो दोनों के दोनों दाएं तरफ रहना चाहिए, या दोनों समीकरण के जो अंक है वो दोनों के दोनों बाएं तरफ रहना चाहिए। तभी ये कंडीशन हम चेक कर पाएंगे, अदरवाइज चेक नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में मैं चेक करता हूँ कि a1 बराबर कितना है, तो a1 बराबर 2 है, b1 बराबर कितना है, तो b1 बराबर 3 है, और c1 बराबर कितना है, तो c1 बराबर 5 है। इस क्वेश्चन में भी चेक करता हूँ क्या आगे, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर, जब इसको मैं इधर दाएं, क्योंकि पहला समीकरण में दाएं तरफ है तो इसको भी तो दाएं तरफ रहना चाहिए, तो जब दाएं तरफ लाऊंगा तो c2 बराबर क्या होगा 5। तो अब मैं कंडीशन चेक करता हूँ, a1/a2 का रेशियो निकाल के देखता हूँ। तो a1/a2 तो क्या है 2, a1 बराबर 2 और a2 बराबर 3, तो ये हो गया एक ठो। फिर b1/b2 लिखूँगा, तो b1/b2, तो b1 बराबर कितना 3 और b2 का वैल्यू 2। तो देख रहे हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से देखो, इसके दाएं तरफ 2/3 है, लेकिन इसके दाएं तरफ क्या है 3/2 है, तो दोनों बराबर नहीं ना है। तो दोनों बराबर है ही नहीं, तो लिखेंगे a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है b1/b2 के, है ना, क्योंकि दोनों बराबर है ही नहीं। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसमें 2/3 वैल्यू है और दूसरा समीकरण में 3/2 वैल्यू है, अलग अलग है, तो बराबर नहीं है। तो जब बराबर है ही नहीं तो क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस तरह के कंडीशन आता है तो इसको क्या बोलते हैं, जब भी होता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये इम्प्लाइज करता है, ये इंगित करता है कि एक और केवल एक हल ही होगा, एक और केवल एक हल ही होगा, एक और केवल एक हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा, है ना। इससे दूसरी तरह से
एक और केवल एक हल को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, है ना। कितना हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। इसी तरह से तीनों कंडीशन चेक करना है। एक मैं और एक एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पर रहेगा 5x - 2y बराबर 3, ठीक है। और दूसरा समीकरण है 10x - 4y बराबर 7। तो इसको भी चेक करना है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ इधर की रैखिक समीकरण को के युग्म के एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि, ये सिर्फ चेक करना है। तो हम चेक कर रहा हूँ कि क्या होगा। तो चेक करने से पहले मैं पहला समीकरण से क्या करूँगा, पहला समीकरण से मैं लिखूँगा, है ना। मैं चेक करने से पहले पहला समीकरण से लिखूँगा कि a1 बराबर कितना है, a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस के साथ लिखो तो गड़बड़ हो जाएगा, b1 बराबर -2 और c1 बराबर 3। इस बराबर के दाएं तरफ है पहला समीकरण में, तो दूसरे समीकरण में भी जो अंक रहना चाहिए वो दाएं तरफ ही रहना चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे, ठीक है। ठीक, c1 हो गया। और इधर देखो a2 बराबर दूसरे समीकरण में a2 बराबर कितना है 10, b2 बराबर कितना है -4 और c2 बराबर कितना है 7। तो हम चेक करता हूँ कंडीशन, मैं चेक करता हूँ। पहले a1 बटे a2 का रेशियो देखेंगे। तो a1 बटे a2, तो a1 कितना है 5, a2 कितना है 10, तो पक्का कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 1/2 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब मैं b1 बटे b2 करता हूँ, b1 बटे b2, तो b1 बटे b2, b1 का वैल्यू कितना -2 डिवाइड, अब b2 बराबर कितना है -4, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ जाएगा ये भी, ठीक, ये हो गया। और तीसरा कंडीशन चेक करता हूँ c1 बटे c2, तो c1 बटे c2 चेक करूँगा तो क्या आएगा 3/7, 3/7। तो मैं देख रहा हूँ कि एक और 2 तो बराबर है, 1/2 बराबर है, लेकिन तीसरा जो है वो 3/7 है, समीकरण 3 में 3/7 है। तो पहला दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो इससे ये पता चलता है समीकरण 1 एवं 2 से, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1, 2 एवं 3 से हम पाते हैं कि, मतलब ये पता चलता है, हम पाते हैं कि a1 बटा a2 जो है, a1 बटा a2 जो है वो b1 बटा b2 के बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है 1/2 के, 1/2 बराबर है ना, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, लेकिन c1 बटा c2 में वैल्यू 3/7 आ रहा है, तो यहाँ पर बराबर नहीं ना होगा, इसलिए मैंने यहाँ काट दिया हूँ, ठीक है। और जब भी इस तरह के कंडीशन आता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो ये जब कंडीशन आता है तो मतलब क्या है, कोई हल नहीं होगा। ये कंडीशन किसका है कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब मैं इस समीकरण को सॉल्व करूंगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 5x - 2y बराबर 3, 10x - 4y बराबर 7, तो कोई हल नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से कंडीशन चेक किया जाता कि एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अनेक हल होगा। तो मैं ये और चेक करके दिखा देता हूँ कि कितना हल होगा, ये तो अगले पेज पर। देखो इस समीकरण में भी हमें चेक करना है कि कोई हल होगा, कोई हल नहीं होगा, कि एक हल होगा कि अनेक हल होगा, वही कंडीशन है। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ कि थोड़ा समय लग जाएगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि इस समीकरण को चेक करोगे कितने हल हैं, एक हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है, वो चेक करना है। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण से लिखेंगे वैल्यू, a1 बराबर कितना है 4, b1 बराबर कितना है तो 3, ठीक है, c1 बराबर कितना है तो 7। फिर मैं दूसरा समीकरण से लिखूँगा, दूसरा समीकरण से क्या, a2 बराबर 8, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 14। इस बात को ध्यान रखो, हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर पहला समीकरण में बराबर के दाएं तरफ अंक है तो
दूसरा समीकरण में भी बराबर के दाएं तरफ ही अंक होना चाहिए, ना कि एक समीकरण में अंक दाएं तरफ है और दूसरा समीकरण में अंक बाएं तरफ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो दोनों के दोनों समीकरण में बराबर के बाएं तरफ ही अंक होना चाहिए, या तो दोनों के दोनों समीकरण में जो अंक है वो बराबर के दाएं तरफ होना चाहिए, दोनों दाएं तरफ होना चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे C1 और C2 का वैल्यू, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा और गड़बड़ हो सकता है। तो अब मैं कंडीशन चेक करता हूँ A1/A2। तो A1/A2, A1 का वैल्यू 4 है और A2 का वैल्यू 8 है। तो मैं काटूंगा तो क्या होगा, 1/2। ठीक इसी प्रकार से चेक करूँगा B1/B2। तो B1 का वैल्यू 3 है और B2 का वैल्यू 6 है। तो काट, जब 3 दूना 6 कटेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। और C1/C2 चेक करता हूँ। तो C1/C2 में क्या आएगा, 7 है C1 और 14 है C2। तो 7 दूनी 14 कट जाएगा, तो 2 बार में 1/2। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण 1, 2 एवं 3 1/2 1/2 1/2 मतलब कि तीनों के तीनों में बराबर है। ये तो जब बराबर है A1 1/2 1/2 1/2, तो मतलब कि A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 के बराबर होगा C1/C2। तो समीकरण तो हम लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 एवं 3 से हम पाते हैं कि क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। ये तीनों के तीनों बराबर है, और जब तीनों के तीनों बराबर होता है तो इसका मतलब क्या है कि अनेक हल होगा। कितना हल होगा, अनेक हल होगा। अनेक हल या अनंत हल, है ना, अनेक हल होगा, यही कंडीशन होता है। अनेक हल मतलब अनंत हल। तो ये कंडीशन है। तो इस तरह से जांच किया जाता कि कितना हल होगा। ठीक है। तो हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।